आज कोई वीडियो नहीं आने वाला है बट हियर इज़ अ न्यू वीडियो. टू बी ऑनेस्ट, कल जब मैं बैठा था देयर वर लॉट ऑफ रीजंस दैट आई कुडंट शूट अ वीडियो. आई हैड प्लान्स टू डू व्लॉग, आई हैड प्लान्स टू डू अ न्यू पॉडकास्ट विद समवन डिफरेंट, बट बिकॉज ऑफ रेंज थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड. बट जब शाम को जब मैंने वो स्टोरी डाल दी, उसके बाद में ना पता नहीं क्या हुआ, वो शांति नहीं मिली. आई कुडंट सिट एट पीस, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन ब्लॉग या वीडियो आने वाला है, अगले दिन ब्लॉग या वीडियो डालना है. एंड मैंने अभी तो कुछ प्रिपेयर किया नहीं. इट वॉज 6:30 और 7 o'clock इन द इवनिंग एंड स्टिल आई डेंट हैव अ वीडियो टू अपलोड द नेक्स्ट डे. वो जो कीन आई हैड दैट थिंग इन साइड मी दैट मैंने अभी तक ब्लॉग शूट नहीं किया, मैंने अभी तक कोई वीडियो शूट नहीं किया, कोई पॉडकास्ट शूट नहीं किया. दैट थिंग रियली हिट मी. सो टुडे दिस सोलो पॉडकास्ट इज जस्ट अबाउट द सेम थिंग. आज मैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ. आज बेसिकली मैं उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिस चीज़ के बारे में मुझे बहुत लोगों ने बात करने के लिए ऑलरेडी बोला है. बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी सबको बता दूँ, पहले ही सबको बता दूँ दैट आई एम नॉट अ स्कॉलर पर्सन, आई एम नॉट अ स्मार्ट एस पर्सन, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी लाइक एन अचीवर. मैं आज एक यूट्यूबर जैसे नहीं बात करूँगा, मैं बस आज एक भाई बन के बात करूँगा आपका. और ये वीडियो मोस्टली मेरे से छोटे लोग जो अभी जिन्होंने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ये वीडियो उनके लिए है. बिकॉज टुडे आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट करियर ऑप्शंस फॉर किड्स हु आर गेटिंग आउट ऑफ स्कूल नाउ. सो अबाउट दैट, कुछ दिनों पहले ही मैंने कुछ एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर मुझे किसी ने पूछा था दैट आप हमारे लिए कोई करियर ऑप्शंस बताओ, हमने जैसे अभी 10th पास किया है. अ रैंडम गाय आस्क्ड इट. सो उस पर मैंने चीज़ बहुत अच्छा रिप्लाई किया एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक द रिप्लाई. And they also told me that I need to make a podcast on it. So here I am doing that podcast with you people. So उस दिन मैंने ये रिप्लाई किया था कि आप भले ही कुछ भी करो, do whatever you like in life, but you need to have a practical goal. Unless and until you don't set a practical goal, आप कुछ नहीं कर सकते. अब इस चीज़ का मैंने एग्जाम्पल दे दिया था ऑलरेडी उस दिन, बट आज मैं फिर इस वीडियो के लिए एग्जाम्पल दूंगा. बहुत सारे लोग जिनसे मैंने बात की है जो अभी जस्ट 10th पास कर रहे हैं, जिन्होंने अभी जस्ट 12th पास किया है, आई एम आस्किंग देम दैट व्हाट इज़ योर नेक्स्ट गोल, तुमको आगे करना क्या है. द ओनली रिप्लाई आई एम गेटिंग इज आई वॉन्ट टू बी अ स्ट्रीमर, आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर, आई वॉन्ट टू बी अ गेमर. गाइज दैट्स अ वेरी गुड थिंग. यू पीपल आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. हर आजकल के ज़माने में जब यहाँ पे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, इन तीन चीज़ को छोड़ के अगर कोई कुछ और कर रहा है, सो दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. बट यू ऑल्सो नीड टू बी प्रैक्टिकल इन इट. अगर आप ये सोच रहे हो दैट आप स्ट्रीमर बन जाओगे, आप एक यूट्यूबर बन जाओगे, आप एक गेमर बन जाओगे एंड यू आर गोना अर्न गुड थ्रू इट, दैट्स अ गुड थिंकिंग. वो अच्छी बात है, आप उस वे में सोच रहे हो. बट are you really sure that you can do very good in it? Unless and until you are very sure कि हाँ fine ठीक है, if I drop out of my studies I can do something really good in it. मैं जो चीज़ चूज़ करूँगा मैं उसमें excel कर जाऊँगा अगर मैं पढ़ाई छोड़ भी दूँ. Then if you are dropping out from your studies, that's a different thing. But if you people don't even have that surety about yourself कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, अगर मैं ड्रॉप आउट बन जाऊँ, उसके बाद में जो चीज़ मैं चूज़ करने वाला हूँ उस चीज़ में मुझे आगे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक दिस वे दैट उस चीज़ में घुस जाओ, उस चीज़ में मेहनत करो तो सक्सेस मिलना ही मिलना है. ऑफकोर्स मिलेगी सक्सेस, बट इज़ इट प्रैक्टिकल? ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो लोग नहीं सोचते. आजकल बहुत सारे लोग सेम माई फ्रेंड्स अनिरुद्ध, सैफ, मैं उनसे जब बात करने बैठता हूँ, आई गेट द सेम रिप्लाई. I want to get into streaming, I want to be an EA sports player. पहली बात तो sports हमारे टाइम पहले I am a millennial. I was born in 2000 and ये तब ना ये ई स्पोर्ट्स ये सब चीज़ नहीं चलती थी. तब स्पोर्ट्स कैसे होते थे, यू गो इन टू अ ग्राउंड, यू प्ले. ई स्पोर्ट्स, आई हैव नो इशूज़ विद गेम्स. ओके, मुझे गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द थिंग इज़ वो यूथ को बहुत ज़्यादा लेजी बना रहे हैं. You people are getting so lazy, and I can say this very proudly. I am not into any games like PUBG or other different games जो भी online games आजकल चल रहा है. And that has really affected me. I have seen people जो उसमें ना मतलब they are not destroying their lives in a way, but they are destroying it in a way. I know this sounds like very stupid, but अगर मैं आपको बताऊँ, I have a lot of examples. बहुत सारे examples है जो बंदे इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपनी लाइफ में, गेम्स खेल के. सी, इफ़ यू आर प्लेइंग योर गेम्स,
to refresh your mind, that is very good, that is needed, of course refreshment breaks are needed. बट अगर आप उस चीज़ को अपना जुनून बना लोगे, उस चीज़ को सर पे चढ़ा के आप ये सोच लोगे कि नहीं मुझे इसी के अंदर फ्यूचर बनाना है, देन आई थिंक सो समथिंग इज रॉन्ग विथ यू पीपल. अब यूट्यूबर्स है, स्ट्रीमर्स है, गेमर्स है, देर आर लॉट ऑफ देम. अगर आप इंडिया में देख लो, मैं आपको ना उंगली पे गिन के बता सकता हूँ कितने बड़े यूट्यूबर्स एंड स्ट्रीमर्स हैं. बट ये भी बात है कि हर कोई बड़ा स्ट्रीमर और यूट्यूबर नहीं बनता. उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए लक भी लगता है. ऐसे नहीं सिर्फ मेहनत करोगे तो आप पहुंच जाओगे, आपको लक भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपकी मेहनत है. एंड कितना भी आप बोल लो कि नहीं भाई मैं मेहनत कर लूँगा, आई कैन रीच ओवर देयर, बट हर कोई नहीं पहुंच पाता. गिन चुन के अगर मैं गिनने जाऊँ तो आई विल फाइंड 100 टॉप यूट्यूबर्स इन इंडिया. ओके, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? एंड यहाँ पे इतने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सपने बना लिए हैं दैट मुझे या तो यूट्यूब करना है, या तो स्ट्रीमिंग करनी है, या तो गेमिंग करनी है, और अदर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो. आई एम जस्ट टेकिंग दीज 3 टॉपिक्स बिकॉज मुझे यही सारे रिस्पॉन्सेज हमेशा आते हैं. एंड आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस पर्सन. ओके, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ. आई एम 21 ईयर्स ओल्ड. आई एम इन माई फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. सो आई हैव सीन सम मैंने इन 4 साल में, इंजीनियरिंग के 4 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ प्रैक्टिकल गोल. आप प्रैक्टिकल गोल सेट कर दो, उसके बाद में आप कुछ भी करो, इट्स टोटली फाइन. बट अगर आपके पास एक प्रैक्टिकल गोल सेट नहीं है, एंड इफ यू आर जस्ट ड्रॉपिंग आउट एंड डूइंग समथिंग एल्स इन विच यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ, दैट इज अटर स्टुपिडिटी. उसके बाद में एक टॉपिक आती है, लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं. ड्रॉप आउट इज फाइन, ठीक है, इफ यू हैव अ हॉबी, इफ यू आर इनटू समथिंग एंड यू आर गेटिंग सक्सेस इन इट एंड यू कांट मैनेज योर स्टडीज एंड योर द वर्क यू आर डूइंग, अगर आप वो चीज़ दोनों मैनेज नहीं कर सकते हो, then it's sensible to take a wise decision if you want to leave your studies and get into it completely. But अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के ये चीज़ों में घुसना, it's not sensible according to me. मैंने बहुत देखे हैं. My dad always tells this to me. वो हमेशा मुझे यही बताते हैं दैट तुमको आगे लाइफ में जो करना है वो करो, बट एक यू हैव टू हैव दैट डिग्निटी. एक तुमको ना नॉलेज होनी चाहिए लाइफ की, तुमको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू स्टडी दैट थिंग. तो पढ़ाई छोड़ना एंड गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज़ नॉट राइट. आई थिंक सो इट्स नॉट राइट. आज जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे मेरी ओपिनियन है. आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट अ बिग पर्सन, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, but I had to come and talk about this because I am seeing this happening a lot these days. जनरेशन वाइज सारी चीज़ें चेंज होती है, बट आज की जो जनरेशन है, मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना, आज की जो जनरेशन है इनको कोविड जनरेशन बुलाया जा रहा है, इनको स्लीपिंग जनरेशन बुलाया जा रहा है. एंड वो ऑफकोर्स जो जो लोग बोल रहे हैं वो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है. अगर एक तरह से का देखा जाए तो वो सही ही बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, आई एम, फिर से मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आई ऑल्सो कम इन द यूथ, बट आई थिंक सो आई एम अ बिट डिफरेंट. आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट स्टीरियोटाइप. मैं अपना सारा टाइम नहीं डालता उन चीज़ों में, मैं अपना सारा टाइम नहीं वेस्ट करता उन चीज़ों में. If you're doing it for some time to refresh your mind, that's very good. But if you're indulging yourself into it completely, it's kind of stupidity. So कोविड जनरेशन, स्लीपिंग जनरेशन, ये सारी चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं? क्योंकि हम काम ही वैसे कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो गई है, हमारा द थिंग्स दैट वी आर गुड इनटू, हमारी हॉबीज़ डाउन हो चुकी है, ऑल बिकॉज वी आर डीप इनटू ईदर यूजिंग सोशल मीडिया और गेटिंग इनटू गेमिंग्स एट दिस एंड दैट. एंड वो हमारी गलती भी नहीं है. आई वोंट से दैट इट्स कम्प्लीटली आवर फॉल्ट. इट्स बिकॉज ऑफ कोविड, हम घर पे थे, लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई. बट कहीं ना कहीं तो बाहर आना पड़ेगा ना उससे. कब तक चलेगा ये कोविड? कभी ना कभी तो ख़त्म होगा. पैंडेमिक विल सून एंड, आई होप सो सून इट विल एंड सून. सो तब क्या करोगे? What will happen then? Your laziness, your introvertness will affect you somewhere. Life बहुत लंबी है, लाइफ यहीं पे नहीं ख़त्म होती है. This is what my dad tells me and I really appreciate it. Start में I will be very honest, my dad will also be seeing this. But start में मैं खुद भी ये सोचा था that यार ये क्यों बार बार सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं डैड. But then now when I am doing something significant in my life, जो मुझे लग रहा है that I can I am doing something good because I'm getting good support through it. People are recognizing me.
अब मुझे समझ में आ रहा है डैड ने जो तब बोला था वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है दैट माँ बाप जो भी बोलते हैं छोड़ दो, मत सुनो। बट गाइस ट्रस्ट मी, मॉम डैड जो भी बोलते हैं ना वो आपके सही के लिए बोलते हैं। आपको लगता होगा कभी ना कभी, मुझे खुद भी लगता है, मैं दूध से धुला हुआ इंसान नहीं हूँ, मुझे खुद भी लगता था। बट आज जाके पता चल रहा है, मैं अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ, आज जाकर मुझे पता चल रहा है दैट मॉम डैड ने जो भी बोला था दे वर 99% ट्रू। हर जगह पे वो चीज़ें काम आई है मुझे। ये सारी चीज़ें ना लाइफ में आगे जाने के बाद ना बहुत मैटर करती है। अगर आपने अभी एक गलत डिसीजन ले लिया, आप ज़िंदगी भर रोते बैठोगे। बट इफ़ टुडे यू मेक अ डिसीजन दैट फाइन, ठीक है, आई कैन गिव अप ऑन समथिंग, आई कैन गिव अप ऑन समथिंग दैट इज डिस्ट्रॉइंग माई लाइफ, देन आगे जाने के बाद में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा ही होगा। I have suggested a lot of people come to me regarding this. I know I am not a motivational speaker by profession. I know I am not a person who can, motivate or inspire somebody. But still, people count on me. They come to me. I have a lot of people who came to me to ask me that भाई देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ? Because they see me doing this, and it all had come to me through my dad. My dad is an influencing person. उनको इतनी नॉलेज है चीज़ों की, वो मुझ पे पास करता है। एंड मैं वो सारी चीज़ें मेरे पास जो लगाते हैं मैं उन पे पास करता हूँ। मैं वैसा नहीं करता, आई डोंट डू दैट कि बस लाइफ ज्ञान आई डू बक बक एंड ऑल, मैं वैसा नहीं करता। मेरे पास कोई आ रहा है, अगर किसी ने मुझसे वो चीज़ मांगी तो मैं वो शेयर करता हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉलेज। नॉलेज ऐसे नहीं आती, नॉलेज पास ऑन होती है, नॉलेज आप गेन करते हो। तो वो नॉलेज आप कैसे गेन करोगे? अनलेस एंड अनटिल यू आर आउट ऑफ द थिंग दैट दैट ककून, जो ककून हमारे आजू बाजू बन गया था बिकॉज ऑफ कोविड। हम घर के अंदर थे, वी यूज टू स्टे 24 आवर्स इन आवर बेड, वी यूज टू प्ले पबजी, यूज टू प्ले डिफरेंट गेम्स, वी यूज टू स्क्रोल ऑन रील्स और इंस्टाग्राम। that has to stop sometime. It is high time now. I am realizing it myself that मैं खुद भी उस चीज़ के अंदर बहुत जा चुका था. I was into, I was addicted to Instagram, I was addicted to different apps. मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा था. But if you're using your phone a lot throughout the day, वो दो वे में ले सकते हो. एक वे में that you're just scrolling through Instagram या PUBG खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप अपने फ़ोन में which is not useful for your life. That is harmful. But if you're using your phone for a good thing, मतलब अगर आप उसमें रिसर्च कर रहे हो, you are making videos for different people to inspire people, that is a good thing. You're learning something, you're making something on your phone, not just your phone, any device you take. अगर आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो तो of course it will be good for you. Everything has pros and cons. Phone also has pros and cons. बहुत मीम्स देखे होंगे आपने, कुछ भी होता है तो मॉम यही बोलती है और यूज़ कर ले फ़ोन। तो वो गलत नहीं है, वो कहीं ना कहीं सही है। आई नो आई एम साउंडिंग लाइक अ वेरी बिग हिपोक्राइट राइट नाउ, बट डीप इनसाइड माई माइंड एंड डीप इनसाइड माई हार्ट आई नो दैट इज़ राइट। एंड ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, मैं खुद भी चेंज करूँगा। दिस इज़ आई हैव मेड दिस वीडियो टू डॉक्यूमेंट इट दैट जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आगे जाने के बाद लाइफ में मेरे सामने रहेगी। मैंने ये वीडियो बनाया है, सो इवन इफ आई अगर मैं कहीं सोच लूँ कि नहीं आज मैं कुछ मेरा कंस्ट्रक्टिव छोड़ के आई विल डू समथिंग डिस्ट्रक्टिव विच इज़ टाइम वेस्ट, मेरे लिए टाइम वेस्ट है। सो आई वॉच दिस वीडियो, मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ बोली थी, अगर मैं ये चीज़ कर लूँ, अगर मैं जो चीज़ मैंने बोली थी वो चीज़ के उल्टा अगर मैं कर लूँ तो मैं सबसे बड़ा हिपोक्राइट कहलाऊँगा। एंड दिस इज़ अ वीडियो दैट द रीज़न आई एम मेकिंग इट कि मुझे अपने आप को भी इंस्पायर करना है। आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, but I want to do some good change through it. There are a lot of stereotypical things that I need to change. I want to change and I will change. And this is, very big thing to me that ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। हर कोई नहीं ग्रो कर सकता। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं भाई यूट्यूब बना लेंगे, यूट्यूब से पैसे कमाएंगे। आस्क मी, आस्क अदर क्रिएटर्स जो कर रहे हैं। आई एम नॉट अ बिग क्रिएटर, आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर, बट स्टिल आई नो द स्ट्रगल। मुझे ऑलमोस्ट 2 months हो गए, आई नो द स्ट्रगल, कितनी मेहनत लगती है। सो इफ़ यू पीपल आर थिंकिंग ना कि मुझे यूट्यूबर बनना है या मुझे स्ट्रीमर बनना है या मुझे कुछ और कुछ ऐसा कुछ अदर देन द स्टीरियोटिपिकल थिंग्स दैट पीपल डू, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उनके अलावा अगर आपको कोई चीज़ करनी है, सो आप उन फील्ड में जो लोग हैं ना उनसे बात करो, उनसे जानो, उनका एक्सपीरियंस देखो, तब आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ आसान नहीं होती है। पीपल 90% ऑफ द पीपल हु टॉक टू मी, जिनसे मैं यूजुअली बात करता हूँ, अगर वो मुझे बताते हैं ये चीज़ कि मुझे यूट्यूबर बनना है या मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे आई वांट टू डू समथिंग लाइक ऑन डिजिटल मीडिया, सो 90% ऑफ द टाइम्स दे आर डूइंग दिस जस्ट बिकॉज दे वांट टू रन अवे फ्रॉम स्टडीज़।
सो ये चीज़ ना बहुत गलत है। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। अब अगर मैं ऐसा देखा जाए, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग यूट्यूब, ये लाइक कि मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता। पता नहीं व्हाट फ्यूचर हैज़ टू शो टू मी, बट अभी का मेरा ये प्लान है कि मुझे इसको अपना फ्यूचर नहीं बनाना है। आई एम प्लानिंग टू डू इंजीनियरिंग में ही अपना फ्यूचर बनाना है, राइट? सो इफ़ यू पीपल सी दिस, अगर मैं इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट होने के बाद अगर मैं यूट्यूब कंप्लीट फुल टाइम कर लूँ, तो भी अगर मेरे मेरे से ये ग्रोथ नहीं हो पाई, अगर मेरा यूट्यूब नहीं चल पाया, अगर मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पाया, स्टिल आई हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री इन माई हैंड। मैं कुछ तो भी कर लूँगा, मैं कोई तो भी कंपनी में अप्लाई करके आई कैन ग्रो विद टाइम। सो आई हैव समथिंग, आई हैव अ बैकअप प्लान। इफ़ यू पीपल हैव दिस थिंकिंग ये नहीं, हमको लाइक ये स्टेरियोटिपिकल वोकेशनल कोर्सेज में हमको नहीं रहना है, हमको कुछ अलग करना है, स्टिल यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान रेडी। प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी रहना चाहिए, प्लान बी फेल होता है प्लान सी भी रहना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल हु नो मी, जो जिनसे मैं यूजुअली बात करता हूँ, उनको पता है दैट आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं यूजुअली फेरी टेल वर्ल्ड में नहीं रहता। अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, इफ़ यू आर हैविंग लाइक अ गुड टॉक, उसके अंदर भी इफ़ समवन इज क्रिएटिंग अ हैप्पी एम्बियंस, उसके अंदर भी आई विल मेस अप देयर मूड बिकॉज आई एम प्रैक्टिकल, बिकॉज आई एम लॉजिकल। आई नो दैट यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट वो मुझसे नहीं हो पाता। मुझसे नहीं हो पाता, सच में नहीं हो पाता, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे यही सिखाया गया है। माई डैड इज अ प्रैक्टिकल पर्सन, आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन, एंड ऑफकोर्स आई विल पास इट ऑन थ्रू माई जनरेशंस, बिकॉज वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लाइफ में। सो आई नो ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आई हैड अ लॉट टू स्पीक। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट आई वॉन्टेड टू कीप दिस थिंग जस्ट सोनली फॉर दिस, जस्ट सोनली फॉर पीपल हु आफ्टर वॉचिंग दैट स्टोरी केम टू मी एंड दे आस्क्ड मी कि भाई मेरा 10th हो गया, मैं क्या करूँ? भाई मेरा 12th हो गया, मैं क्या करूँ? यू पीपल नो योर लाइक्स, तुमको पता है तुमको क्या चीज़ पसंद है, तुमको पता है तुमको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। I am no one to tell you. I am just a person to guide you, who can guide you throughout it. If you get stuck somewhere, I can guide you throughout. But I can't just say, if you are like, if you come to me, मैं अगर आप मुझे पूछ रहे हो that भाई मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे और क्या करूँ, I won't say you to go into medical or do something else. मैं आपको एक वे बताऊंगा कि आप पहले अपने बारे में सोचो, आपको क्या पसंद है. Also see if you can afford it, if you can afford doing it. एंड देन दैट्स हाउ यू गो प्रैक्टिकल. वैसे प्रैक्टिकल वे में जाओगे ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. मैनेज एवरीथिंग, मैनेज करना सीखो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मैनेज करना, चीज़ें हैंडल करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, एंड टॉकिंग टू पीपल, गेटिंग एक्सट्रोवर्ट. मैं एक ऐसा बंदा था जो इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं था, बट कोविड में मैं एक्सट्रोवर्ट बन गया. आई नो राइट, दैट्स टोटली ऑपोजिट टू मोस्ट ऑफ द पीपल जो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन गए लॉकडाउन में, बट मैंने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट पे लेके गया. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट हैज अफेक्टेड दिस, बिकॉज आई वाज द वन हु टुक द डिसीजन कि हाँ मुझे चेंज करना है. ये टाइम मुझे मिला है. कॉलेज के टाइम पे मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने आप पे ध्यान दूँ, बट आज जब मेरे पास चांस है, व्हाई नॉट डू इट, व्हाई नॉट ब्रिंग अ चेंज. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. आई नो दिस इज आउट ऑफ द ब्लू. मैंने कल बोल भी दिया था दैट मैं पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगा, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, एंड स्टिल आई डिड. You people know that how much I love to make videos, and that's the reason I am making this video late at night. एक और चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, we have reached 410 subscribers, which is very big thing for me. I am looking for more growth, but thank you so much everybody. मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका. मुझे ना ये सारी बातें करके ना थोड़ा सा awkward लगता है दैट आई सी बिग यूट्यूबर्स टॉकिंग दिस वे. 1 million टच होने पे, 100,000 टच होने पे, दे से दैट. बट दैट्स ट्रू. यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द पीपल जो मदद कर रहे हैं आपको. आई कांट से दैट आई एम सेल्फ मेड. अगर मैं बोलूँ यूट्यूब पे जो मैं अपना बना रहा हूँ, ये मैं सेल्फ मेड हूँ, नहीं, आई एम नॉट सेल्फ मेड. आई एम समथिंग बिकॉज ऑफ यू पीपल. आई एम जस्ट डिलीवरिंग द कंटेंट. लाइक करना नहीं करना, उस चीज़ को पसंद करना नहीं करना, वो आप पे है. And then that's how I will grow. So it's all because of you people. So thank you so much for that. I hope you people like this video. If you people liked it, please share it to people. I want you people to share this, okay? I want you people to share this video to friends and family. जो आपके कोई friends है जो जिन्होंने अभी just 10 पास किया है, शायद ये वीडियो उनको थोड़ी सी क्लैरिटी देगा, शायद ये वीडियो उनको थोड़ी सी हेल्प कर पाएगा कि उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है. बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट.
मुझे पता था, बट आई एम ग्लैड, आई एम लकी दैट आई हैड माई डैड विथ मी. उन्होंने मुझे गाइड किया, एंड दैट गाइडेंस आई वॉन्ट टू प्रोवाइड टू यू पीपल. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू पीपल हु आर इन टू अभी जिस उन्होंने 10th पास किया, अभी वो करियर प्लान करने का सोच रहे हैं. This might help them. And if you people haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel and please share this video. I'm again and again saying that because ये वीडियो मुझे लोगों तक पहुंचानी है, ये वीडियो मुझे बहुत लोगों तक पहुंचानी है. So this was it for today's podcast, and this is Faizan signing off from Faizanova.